दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। हम बात करेंगे वॉमिटिंग, नोजिया, मोशन सिकनेस। खास तौर पे जब आप सफ़र में होते हैं तो अक्सर आपने ये सिनेरियो देखा होगा, आपके साथ भी ये हुआ होगा। कैसे हम उसको अवॉइड करें या होल्ड करें, अगर आ ही गया तो कैसे होल्ड करें और आने से पहले कैसे अवॉइड करें, इसके लिए मुख्य रूप से काम करेगा फूड एज मेडिसिन। दो ही तरह के मेडिसिन है, फूड एज मेडिसिन, प्रेशर एज मेडिसिन। पहले हम बात कर लेते हैं फूड एज मेडिसिन। द बेस्ट फूड इज द जिंजर। यहाँ पे ये 10 ग्राम का जिंजर है, 10 ग्राम का जिंजर। इसके अंदर जो पॉलीफिनोल्स हैं वो मल्टीपल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, इट टारगेट्स मल्टीपल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी, और इसके वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में काम करता है अलग अलग मेडिकल कंडीशन में। तो 10 ग्राम आप एक बार देख लीजिए 10 ग्राम कितना छोटा होता है। इतना अगर वो चबा ले तो जिनको ऑलरेडी वॉमिटिंग की या नोजिया की या मोशन सिकनेस का जो प्रवृत्ति जिनको होती है तो पहले चबा ले तो वो अवॉइड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उस दिन वो बच सकते हैं इससे। इसका जो असर रहता है वो 2 से 3 घंटे रहता है। इसका मतलब हर 2-3 घंटे में इतना छोटा एक अदरक का टुकड़ा चबाना है। दैट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। किसी को अगर इसमें थोड़ा भी शक है या जो और डीप में जाना चाहते हैं, साइंस को समझना चाहते हैं, तो ये रिसर्च पेपर है, ये रिसर्च पेपर आप पढ़ सकते हैं। दैट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स halting or avoiding vomiting, motion sickness and nausea। अब इसका सेकेंड स्टेप फूड एज मेडिसिन के बाद आ जाएगा प्रेशर एज मेडिसिन। प्रेशर में ये रिस्ट बैंड वाला जो प्रेशर पॉइंट है वो आपने सीख ही लिया है, उसको स्टिमुलेट करना है, पहले स्टिमुलेट करना है। मान लो किसी को ये पता ही है कि उसकी प्रवृत्ति है नोजिया की, उल्टी आने की या चक्कर आने की, मोशन सिकनेस की, कहीं जाने से पहले वो अपना रिस्ट बैंड बना सकते हैं। रिस्ट बैंड बनाने के लिए तो वही आपको पता ही है कि आपको पेपर टेप की जरूरत पड़ेगी। हमारे रैपिड एक्शन किट में ये का पार्ट ही है, और मेथी दाना सीड की जरूरत पड़ेगी। तो सफ़र शुरू करने से पहले दोनों हाथों में रिस्ट बैंड वो बना सकते हैं। साथ में एक बार 2-2 मिनट के लिए स्टिमुलेट कर दिया अपने ही हाथ से खुद ही, और एक अदरक का टुकड़ा खा लिया। फिर हर 3 घंटे बाद दोबारा से स्टिमुलेटिंग द रिस्ट बैंड पॉइंट फॉर 2 मिनट्स एंड ईटिंग और च्यूइंग अबाउट 10 ग्राम्स ऑफ जिंजर। ये जिंजर इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने अपने इस किट में अपने लिए जिंजर के लिए एक छोटा सा मैंने एक बैग बना दिया, जिंजर बैग, और इसी में रख के फिर इसको मैं इस बैग के इस बॉक्स के अंदर रख देता हूँ। और मैं ये भी इंश्योर करने लगा हूँ कि हर हफ्ते में एक बार, क्योंकि ये फ्रेश ही लेना होता है, निकाला और दोबारा दूसरा ताज़ा जिंजर से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। इतना थोड़ा केयरफुल होने की आपको आवश्यकता है। आफ्टर ऑल ये एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन की तरह काम कर रहा है, वो भी बहुत सारे एक्यूट कंडीशंस में। अब इसी का एक कदम आगे बढ़ते हैं, एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द। पेट के दर्द में यही प्रोटोकॉल आगे बढ़ जाएगा। जिंजर का जो रोल मैंने आपको समझाया वो सेम रहेगा पेट के दर्द में। इवन मेंस्ट्रुअल पेन में भी, पेन आने से पहले या पेन आने के दौरान, चाहे वो पेट का हो चाहे मेंस्ट्रुअल पेन हो, आपको ये 10 ग्राम जिंजर का सेवन करना है, चबा के उसको। दैट इज हाउ यू हैव टू कंज्यूम। दैट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप फूड एज मेडिसिन। एंड द सेकेंड स्टेप इज दिस। ये सब रिसर्च पेपर है जिनको डिटेल में रिसर्च पेपर में, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ एविडेंस बेस्ड। हम सुनी सुनाई बातों पर हम कोई फॉर्मूला या कोई नुस्खा नहीं दे रहे हैं। ये नुस्खा नहीं, ये ऑलरेडी प्रूवन साइंस है, और उस प्रूवन साइंस के जो एविडेंस है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे जिंजर काम आ सकता है फॉर मेडिकल कंडीशन लाइक नोजिया, मोशन सिकनेस एंड वॉमिटिंग। सिमिलरली जिंजर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इवन एब्डोमिनल पेन या मेंस्ट्रुअल पेन में भी। तो उसमें जो टोटल आपका डोसेज होगा वो 10 ग्राम का रहेगा फॉर 1 टाइम, और ये डोसेज आप 3 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं अगर वो सिम्टम परसिस्ट करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं फूड एज मेडिसिन के बाद प्रेशर एज मेडिसिन। प्रेशर एज मेडिसिन में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनमें से एक पॉइंट तो आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, दैट इज द विक्ट्री पॉइंट में, जो अभी आपने पिछले इंटरवेंशन में सीखा था। उसको स्टिमुलेट करना है 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद पहले की तरह एक अपने
पेपर बैंड लगा दिया, पेपर टेप लगा दिया विद मेथी दाना सीड, और ज़रूरत पड़ने पे हर 3 घंटे में दोबारा 2-2 मिनट के लिए स्टिमुलेट किया। दैट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। लेकिन यहाँ पे स्टिमुलेशन एक नहीं 2 पॉइंट पे करना है। दिस इज द 1 पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट इज, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए ST36 पॉइंट बोलते हैं एक्यूप्रेशर की भाषा में। ये पॉइंट में आपको स्टिमुलेट करना है करीब 2 kg का प्रेशर। इसमें 6 सेकेंड प्रेशर देना है, 2 सेकेंड के लिए आपको रिलीज करना है, फिर 6 सेकेंड प्रेशर देना है, फिर 2 सेकेंड रिलीज करना है। ऐसा आपको करना है फॉर 1 लेग, फिर 5 मिनट करने के बाद फॉर सेकेंड लेग, फिर दोबारा 5 मिनट पहला लेग, फिर दोबारा सेकेंड लेग 5 मिनट, यानी कि टोटल इंटरवेंशन टाइम हो गया अबाउट 20 मिनट फॉर दिस। और ये तो सिर्फ 2-2 मिनट करना है, यानी कि 25 मिनट बोल सकते हैं पूरा इंटरवेंशन है, जिससे आपको मेंस्ट्रुअल पेन हो, एब्डोमेनल पेन है, इसमें रिलीफ मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर 20-25 मिनट में रिलीफ मिल रहा है तो सोचिए दिस कैन बी कॉल्ड एज ए फास्टेस्ट ड्रगलेस ड्रग ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की ऐसी कौन सी दवा है जो इतनी जल्दी, इतनी तेजी से, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको एक पॉजिटिव असर दे सकती है। बट दैट कैन बी फेल्ट विद दीज पॉइंट्स। जिनको यहाँ पे थोड़ा भी डिटेल में जाना है तो वो डिटेल में जाने के लिए जो रेफरेंस मेडिकल रेफरेंसेस हैं वो ये 2 मेडिकल रेफरेंसेस है। इन दोनों मेडिकल रेफरेंसेस में जाके आप इसको समझ सकते हैं हाउ इट वर्क्स, और ये क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, क्यों काम करेगा, ये सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो ये ट्रिगर पॉइंट ST36 भी अपने लिस्ट ऑफ ट्रिगर पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट्स में जोड़ लीजिए। और ये डब्बा देखिए कितना छोटा मैंने बनाया है, इट कैन कम इन माई पॉकेट। ये जेब में आ गया, राइट। ये कार के डैशबोर्ड में रख दिया, जेब में रख दिया, ऑफिस में रख दिया, घर पे रख दिया। इवन यू कैन इन्फ्लुएंस द स्कूल कि वो अपने क्लासरूम में या अपने ऑफिस में भी इस तरह के रखे, जिससे सिंपल, सेफेस्ट तरीके से, फास्टेस्ट तरीके से इंटरवेंशन दिया जाए, किसी भी मोस्ट कॉमन मेडिकल सिचुएशन में इंसान को रिलीफ दिया जाए। तो खैर, पेट का दर्द है, मेंस्ट्रुअल पेन है, ये जो है ना, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी जनरलाइज्ड पेन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और 2 से 3 मिनट करने के बाद दोनों हाथों में, यानी कि 5-6 मिनट टुगेदर हो गए, तो उसके बाद ही रिलीफ आपको क्लियरली दिख सकता है। दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन आवर हॉस्पिटल। हम अपने हॉस्पिटल्स में ये सारे इंटरवेंशन करते आए हैं, हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं, ये एविडेंस बेस्ड हैं ही, इसीलिए हमने सोचा आप तक पहुंचाया जाए। बिकॉज इसको सीखना मुश्किल नहीं है, आसान है। जितना आपको समझ आया इतने में ही आप थोड़ा सा मॉक ड्रिल जरूर कर लीजिए, किसी एक दोस्त के साथ, किसी एक फ्रेंड के साथ, किसी एक कोलीग के साथ, ताकि क्लियरली आपको आइडिया हो जाए, ताकि एन मौके पे जब रियल सिचुएशन में आपको ये यूज करना पड़े तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।